स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास कर रहे थे जिसमें से हम लोग पढ़ रहे थे थ्री फेस इंडक्शन मोटर। यानी थ्री फेस इंडक्शन मोटर के प्रकार पढ़ लिए थे कि मोटर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम लोग केज टाइप के मोटर पढ़े थे और स्लिप रिंग मोटर पढ़े थे। यानी थ्री फेस में इंडक्शन मोटर और बाउंड रोटर के बारे में पढ़े थे, जिसमें से हम लोग पढ़े थे इसके स्टार्टर के बारे में। यानी कौन से मोटर को चालू करने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का यूज करते हैं, जैसा कि हम लोग DOL स्टार्टर पढ़े थे, फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर पढ़े थे, फिर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर की क्लास हो गई है। ये सारी क्लास हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप DOL स्टार्टर नहीं पढ़े तो उसको पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट बनी है थ्री फेस इंडक्शन मोटर के नाम से, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकंड ईयर के नाम से, आप उसको पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद स्टार डेल्टा स्टार्टर, यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर कितने HP की मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। फिर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, यानी सारे स्टार्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए थे जो कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर यानी केज टाइप मोटर पे यूज किया जाता है। अब जैसा कि हम लोग DOL स्टार्टर को चलाने के लिए 5 HP तक की मोटर को चालू करने के लिए DOL स्टार्टर का यूज करते थे, उसी प्रकार 5 हार्स पावर से ज्यादा की मोटर 10 HP तक की मोटर को चालू करने के लिए हम लोग स्टार डेल्टा प्रकार के स्टार्टर का यूज किए। यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर जो था उसका हम लोग यूज ज्यादा पावर की मोटर के लिए किए। फिर उसके बाद और ज्यादा पावर की और ज्यादा HP की मोटर मिली मुझे, यदि 10 हार्स पावर से ज्यादा की मोटर है, उसके लिए हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज किए थे। यानी हम लोग 3 टाइप के DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर पढ़ लिए हैं। ये तीनों स्टार्टर केज टाइप मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है और अलग अलग HP के लिए अलग अलग प्रकार की मोटर को बनाया गया था। अब हम लोग जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पढ़े थे, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जैसा कि सबको मालूम है कि उसके रोटर में भी बाइंडिंग की जाती है और स्टेटर में भी बाइंडिंग की जाती है। रोटर और स्टेटर में दोनों प्रकार की बाइंडिंग करने के कारण हम लोग वहां पर रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का यूज करेंगे। यानी जो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है केवल स्लिप रिंग मोटर को चालू करने के लिए ही किया जाता है। यानी जो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है ये केवल स्लिप रिंग मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्यों बनाए थे, हम लोग क्यों इंडक्शन मोटर के अलावा स्लिप रिंग मोटर का यूज किए, ऐसा क्या कारण था, सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए थे। आपने यदि पिछली क्लास नहीं देखी है उसको जरूर देखिए। अब आज जैसा कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है इसको हम लोग क्यों बनाए और ऐसा क्या है कि जो स्लिप रिंग मोटर को चालू करने के लिए ही यूज कर रहे हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं। यदि आप लोग अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे आप लोग को रेगुलर जो वैकेंसी आती रहती है गवर्नमेंट में ITI से रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगी। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास कंटिन्यू मिली रही, फर्स्ट ईयर की भी सेकंड ईयर की भी। एम्प्लॉयबिलिटी की क्लास चल रही है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। यानी सभी प्रकार की क्लासेस आपको वहां पे अवेलेबल है। अब जैसा कि रोटर रेजिस्टेंस जो स्टार्टर है, यानी रोटर प्रतिरोध स्टार्टर, इसके बारे में देख लेते हैं कि ये हम लोग ऐसा क्यों बनाए और कहाँ पे यूज करते हैं और क्या इसकी प्रोसेस है। अब जैसा कि सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले अपन लोग ये थ्योरी है, हमने सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ और बार बार यही बोलते आता हूँ कि आप लोग कोई भी ऑब्जेक्टिव करने से पहले पहले आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिए, थ्योरी पढ़ने के बाद ही आपको ऑब्जेक्टिव मैं करा दूंगा, ऑब्जेक्टिव आप ही क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पे लिखा है कि केवल स्लिप रिंग प्रेरण यानी इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए इस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। यानी केवल यानी ओनली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए इस प्रकार के स्टार्टर का यूज किया जाता है। आपसे कोई पूछे कि रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का यूज किसके लिए करते हैं तो आप बता सकते हो कि केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का यूज करते हैं और दूसरे मोटर को इसके स्टार्टर के माध्यम से नहीं करते। स्टार्टिंग के समय तीनों रोटर प्रतिरोध तीनों फेजों के श्रेणी क्रम में संयोजित रहते हैं। मतलब जो स्टार्टिंग होती है शुरुआत के समय तीन रोटर प्रतिरोध तीनों फेज के श्रेणी क्रम में संयोजित रहते हैं। यानी जो रोटर में कॉइल होती है उन कॉइल के श्रेणी क्रम में हम लोग तीनों फेज के R/B तीनों फेज के श्रेणी क्रम में हम लोग प्रतिरोध को ऐड कर देते हैं
प्रतिरोध को जोड़ते हैं, फिर करंट देते हैं। वही बोल रहा है कि स्टार्टिंग के समय तीनों रोटर प्रतिरोध तीनों फेजों के श्रेणी क्रम में संयोजित रहते हैं। इस प्रकार के रोटर प्रतिरोध यानी जो इस प्रकार के जो रोटर प्रतिरोध उच्च होता है और स्टार्टिंग टार्क भी ज्यादा होता है। यानी जो रोटर का प्रतिरोध होता है हाई होता है, जिसके कारण स्टार्टिंग टार्क हमें उच्च मिलता है, यानी ज्यादा मिलता है। कारण यही है क्योंकि हम लोग रोटर बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध लगा देते हैं। प्रतिरोध लगा देते हैं तो प्रतिरोध का मान ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण उसका टार्क भी ज्यादा हो जाता है। जैसे जैसे मोटर की घूर्णन गति बढ़ती जाती है, यानी जैसे जैसे मोटर की स्पीड गति बढ़ती जाती है, तो रोटर रियोस्टेट को हैंडल के द्वारा रोटर प्रतिरोध का मान घटा दिया जाता है। यानी जैसे जैसे हमारी मोटर की गति स्पीड बढ़ती जाती है, तो हम लोग उस प्रतिरोध की मात्रा को, प्रतिरोध की वैल्यू को कम कर देते हैं, ताकि पूरा करंट हमारे वाइंडिंग में प्रवाहित होने लगे। जैसे जैसे मोटर की घूर्णन गति बढ़ती जाती है, तो रोटर रेजिस्टेंस के हैंडल को रियोस्टेट को हैंडल के द्वारा रोटर प्रतिरोध के मान को कम कर दिया जाता है और पूर्ण घूर्णन गति हो जाने पर बाहरी प्रतिरोध को पूर्णतः परिपथ से हटा देते हैं। ठीक, पूर्ण फुल मोटर गति हो जाती है, जब फुल गति करने लगती है, जब फुल स्पीड गति कर लेती है, तो जो हम लोग रेजिस्टेंस को लगाए थे श्रेणी क्रम में, उसको हम लोग हटा लेते हैं, यानी उसको हम लोग परिपथ सर्किट से निकाल देते हैं। यही प्रोसेस होती है रोटर रेजिस्टेंस के माध्यम से। आपको मैंने डायग्राम भी दिखाया था, आप लोग डायग्राम नहीं देखे हो दोबारा देख लेना। पिछली क्लास में मैं बताया था कि रोटर रेजिस्टेंस के श्रेणी क्रम में, यानी जो रोटर बाइंडिंग होती है उसके श्रेणी क्रम में हम लोग प्रतिरोध लगा देते हैं। प्रतिरोध की वैल्यू को कम करने के लिए हैंडल के माध्यम से जब मोटर गति करने लगती है, मोटर की गति बढ़ने लगती है, हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर देते हैं, ताकि उसका जो करंट होता है, करंट का मान पूरा बाइंडिंग में जाने लगे और मोटर फुल स्पीड पर चलने लगे, फुल क्षमता के साथ मोटर काम करने लगे। ये है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। केवल स्लिप रिंग मोटर को चालू करने के लिए ही किया जाता है, इसके अलावा नहीं। तो ये पूरी प्रोसेस जो है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर की, ये प्रोसेस है स्लिप रिंग मोटर को चालू करने के लिए। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, डीओएल स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये जो 3 स्टार्टर थे, ये केज टाइप इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए किए थे। अब ये जो स्लिप रिंग मोटर को चालू करने के लिए रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का यूज किए। रोटर रेजिस्टेंस का मतलब रोटर में रेजिस्टेंस को लगाए, रोटर पे रेजिस्टेंस को लगाकर हम लोग रोटर को रेजिस्टेंस के माध्यम से इस मोटर को चालू किए थे। ये पूरी स्टार्टर की कहानी थी। अब हम लोग 4 स्टार्टर पढ़ेंगे, ड्यूअल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर और रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, यानी चारों स्टार्टर हमारे खत्म हो चुके हैं। अब चलते हैं, इसकी क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल, यानी मोटर की गति को कैसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कैसे रोक सकते हैं। इसकी हम लोग क्लासेस नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आप लोग को नेक्स्ट क्लास में ये भी मिल जाएगा कि हमको मोटर की गति को कंट्रोल करना है तो क्या प्रोसेस है, कौन कौन सी विधि है जो कि हम मोटर की स्पीड को कम और ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो इसकी क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।